जय हिंद। कैसा हाल चाल? सब बढ़िया। देखो आज स्टार्ट करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। ठीक है, आई क्लियर यर ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप उसके बाद पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ भी चलेगा। और आप ICSE बोर्ड उठाइए, CBSE उठाइए, IIT JEE मेन उठाइए, आप NDA उठाइए, न्यूमेरिकल पूरा लगा दीजिए। ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। मैं बोल रहा हूँ एकदम मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। और आपको बस ध्यान केंद्रित करना है, सेंट्रलाइज करना है आपका माइंड को। बस आपको सेंट्रलाइज करना है माइंड को, हर एक पॉइंट को यहाँ क्लियर होगा। और ना समझ में आए तब बता देना। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि तुम भूल के दिखा दो। अब एक पॉइंट तुम भूल के दिखा दो। ठीक है, देखो मैं हर एक पॉइंट बताऊँगा। तो आज स्टार्ट होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। नहीं, एकदम मज़े से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन को समझने पहले कुछ और समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो शर्ट है। कितने? दो शर्ट है मेरे पास। ठीक है, मान लो एक ट्राउजर है मेरे पास। कितने ट्राउजर? एक ट्राउजर है, दो शर्ट है। चलो दो शर्ट है, इसे कलर ले लेते हैं। भाई एक मेरे पास कौन सा कलर ले ले? वाइट, पहला वाइट कलर ले रहे हैं। दूसरा भाई येलो ले रहे हैं। ठीक है, एक ट्राउजर ले रहे हैं, जो माने ट्राउजर ब्लैक कलर का। ठीक है, दो शर्ट हो गई मेरे पास, एक ट्राउजर। अब मैं चाहता हूँ शर्ट पैंट पहनना। ठीक, तो देखिए एक मैंने ट्राउजर एक शर्ट ले लिया, तो एक शर्ट जब वाइट ले रहा हूँ, जब वाइट, तो इसके पास कौन सा पहन सकता हूँ? ब्लैक पहन सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ येलो, येलो चाहता हूँ, तो मैं इसके साथ ब्लैक पहन सकता हूँ। एक ही तो कंडीशन बन रहा है कि हाँ, अगर मैंने वाइट ले लिया तो उसके साथ ब्लैक पहन सकता हूँ, येलो ले लिया उसके साथ भी ब्लैक पहन सकता हूँ। तो दोनों में एक एक कंडीशन बन रहा है। और मान लीजिए एक और थोड़ा और एक्स्ट्रा लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं 3 शर्ट है। ठीक, अब ले रहे हैं 2 ट्राउजर, एक एक बढ़ा दिए। ठीक है, 3 शर्ट है, पहले ले रहे हैं वाइट, दूसरा ले रहे हैं हम तो येलो ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं रेड। ठीक है, अब ट्राउजर कौन सा कलर ले लें? चलिए ले लेते हैं, पहले ब्लैक लिए थे, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। दूसरा कौन सा कलर ले लें? ब्लू ही ले लेते हैं, आपको जो पसंद है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ वाइट शर्ट पहनना, तो मेरे पास 2 चॉइस है। एक तो मैं ब्लैक ट्राउजर ले सकता हूँ, या मैं ब्लू ट्राउजर ले सकता हूँ। ले सकता नहीं, मेरे पास वाइट शर्ट है, तो इसके पास मैं कौन सा ट्राउजर पहन सकता हूँ इसके साथ? मेरे पास वाइट शर्ट है, ये तो टी शर्ट है, देखिए शर्ट है। ठीक है, भाई शर्ट है मेरे पास, वाइट शर्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ट्राउजर पहनना, पैंट पहनना दो, तो मेरे पास देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 पैंट है। तो 2 पैंट है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों में से कोई एक पहन सकता हूँ। ठीक है, दोनों मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं दोनों में से कोई एक पहन सकता हूँ। तो देखिए कंडीशन क्या बन रहा है। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर वाइट शर्ट, वाइट शर्ट लेता हूँ, तो इसके पास क्या है? मैं चलो BA से ब्लैक दिखा रहा हूँ। ठीक, तो वाइट शर्ट के साथ मैं ब्लैक भी पहन सकता हूँ, फिर वाइट शर्ट के साथ ब्लू को ड्यूज दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशन कोई पहन सकता हूँ। वाइट के साथ मैं दोनों पहन सकता हूँ। अब देखिएगा, क्या येलो के साथ मैं दोनों नहीं पहन सकता हूँ? येलो के पास में मेरी चॉइस है कि हाँ, मैं अगर येलो शर्ट ले रहा हूँ तो ब्लैक भी पहन सकता हूँ, ब्लू भी पहन सकता हूँ, दोनों पहन सकता हूँ। सेम कंडीशन वही वाइट के लिए था, अब यहाँ पे येलो के लिए, येलो के साथ ब्लैक ले सकता हूँ, येलो के साथ ब्लू ले सकता हूँ। ठीक, अब मैं चाहता हूँ रेड, तो रेड के साथ भी सेम कंडीशन, रेड के साथ ब्लैक पहन सकता हूँ, फिर रेड के साथ ब्लू पहन सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक शर्ट लिया मैंने,
तो मेरे पास दो चॉइस था पैंट पहनने के लिए। एक शर्ट के साथ मैं दो पैंट में से कोई एक पहन सकता हूँ ना। तो दो कंडीशन बन गया कि हाँ, वाइट मैंने शर्ट ले लिया तो वाइट शर्ट ले लिया, तो दोनों में से कोई एक पैंट पहन सकता हूँ, दोनों मेरे चांस है। येलो लिया तो देख रहा हूँ मेरे पास जो अलमीरा है, देख रहा हूँ उसमें तो दो पैंट है, तो कोई भी मैं ट्राउज़र निकाल सकता हूँ, पैंट हो ट्राउज़र कोई भी निकाल सकता हूँ। ठीक, अब मान लो मैंने रेड लिया तो रेड के साथ मैं कैसा पहनूँ, तो देख रहा हूँ दो है, दोनों में से कोई पहन सकता हूँ। तो इस तरह मैंने कंडीशन बना लिया। देखो वाइट के साथ मैंने ये भी पहन सकता हूँ, ये भी पहन सकता हूँ। ठीक, सेम येलो के साथ ये पहन सकता हूँ, ये भी पहन सकता हूँ। सेम अब चाहे तो रेड के साथ ये भी पहन सकता हूँ, ये भी पहन सकता हूँ। क्लियर हो गया? हाँ, देखिए एक यहाँ पर संबंध बना रहे हैं किसका, कि वाइट के साथ कौन सा अच्छा लगेगा। तो देख रहे हैं ब्लैक पैंट लगेगा, तो चलो पहन लिया ब्लैक पैंट, अच्छा लगेगा और फैंसन होगा। ठीक, फॉर्मल ड्रेस हो जाएगा थोड़ा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा नहीं, ब्लैक नहीं पहनूंगा, ब्लू पहन रहा हूँ, चलो ब्लैक हटाओ ब्लू पहन। दो चॉइस है ना कि हाँ, कि मैं वाइट के साथ दोनों पहन सकता हूँ। सेम येलो कंडीशन, येलो के साथ वही कंडीशन है, रेड के साथ वही कंडीशन है। सेम एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो चलो मेरे पास नंबर है। ठीक, नंबर ही क्या ले लूँ, हाँ चलो नंबर ले लेता हूँ, नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 हो गया, 4 नंबर है मेरे पास। फिर इधर ले लिया A B C, ऐसे मैंने नंबर ले लिया। चलिए यहाँ पर और ले रहा हूँ D तक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कोई बंदा एक है, पहला पोजीशन में खड़ा है। ठीक, पहला पोजीशन कोई खड़ा है, ठीक है, पहला कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, इनमें से कोई भी ग्रेड पाया है। ये क्या है तुम्हारा, मार्कशीट के ग्रेड मान रहे हैं, क्या है ग्रेड मार्क है। ठीक, ये तुम्हारे ग्रेड मार्क। ठीक, ये क्या है पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। ठीक है, पहला पर्सन है। तो जब अब मान लो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम आएगा तब तो एग्ज़ाम से रिजल्ट निकलेगा तब तो पता चलेगा हम मुझे ग्रेड कितना मिला है। अब मान लो एग्ज़ाम नहीं, अभी चल रहा है एग्ज़ाम, चाहे मान लो एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, तो उस बंदे के पास ग्रेड पाने के कौन कौन से चांस है। ए भी पा सकता है, बी से भी पा सकता है, सी भी, डी भी। अगर अच्छा पढ़ा तो ए पा सकता है, उससे थोड़ा कम पढ़ा तो बी पा सकता है, उससे थोड़ा कम पढ़ा तो सी पा सकता है, उससे और भी कम पढ़ा तो डी पा सकता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन पास कितने चॉइस है, ए भी ग्रेड पा सकता है, बी भी ग्रेड पा सकता है, सी भी ग्रेड पा सकता है और डी भी। फर्स्ट पर्सन कोई चारों पा सकता है। हाँ, अब सेकेंड पर्सन के साथ वही सेम कंडीशन, सेकेंड पर्सन भी ए पा सकता है, बी पा सकता है, सी पा सकता है, डी। अगर सेकेंड पर्सन जो है कोई बंदा है, अगर अच्छा पढ़ा है तो ए पाएगा, थोड़ा सा डाउन पढ़ा है तो बी, उससे थोड़ा डाउन सी, उससे थोड़ा डाउन डी। ठीक, सेम कंडीशन, थोड़ा सा और डाउन पढ़ा तो सी पाएगा, अगर थोड़ा सा और सेकेंड पर्सन डाउन पढ़ा तो डी पाएगा। सेम कंडीशन थर्ड के साथ, थर्ड पर्सन कोई है, अगर अच्छा पढ़ा तो ए पाएगा, थोड़ा सा डाउन पढ़ा थर्ड पर्सन तो बी पाएगा, तो थोड़ा सा डाउन पढ़ा थर्ड पर्सन तो सी पाएगा, और थोड़ा सा डाउन पढ़ा थर्ड पर्सन तो डी पाएगा। सेम फोर्थ पर्सन है, तो फोर्थ पर्सन अगर अच्छा पढ़ा ए पाएगा, थोड़ा सा डाउन पढ़ा तो बी पाएगा, अगर फोर्थ पर्सन अगर थोड़ा सा और डाउन पढ़ा तो सी पाएगा, फोर्थ पर्सन अगर थोड़ा सा और डाउन पढ़ा तो डी पाएगा। ठीक, ये कंडीशन है, इसे थोड़ा अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप भी देखें, इंटरेस्टिंग एक नाम आएगा अभी, अभी बस समझते जाइए, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, ये हो गया क्या, पहला पर्सन जो है ए भी पा सकते हैं, बी भी पा सकते हैं, सी भी पा सकते हैं, सेकेंड पर्सन भी जो है ए भी पा सकते हैं, बी भी पा सकते हैं, सी भी पा सकते हैं, डी। चांसेस है ना इतना। तो देखिए
इस तरह की चॉइसेस है कि हाँ, जो फर्स्ट पर्सन है ए के साथ भी संबंध कर सकता है, बी के साथ भी संबंध कर सकता है, रिलेशन बना सकता है। क्या मतलब संबंध मतलब क्या है? ए भी पा सकता है, बी भी पा सकता है, सी भी पा सकता है, डी भी पा सकता है, चारों में से कोई भी पा सकता है। ठीक है, तो देखो तो क्या है, ये देखिए ये एक ऑर्डर पेयर में है। किस कैसे बोल रहे ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर में आपने 8th में पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा, 10th पढ़े। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जब x और y को वैल्यू को एक x के वैल्यू और y के वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक, कुछ रिलेशन शो करता है, ये कुछ रिलेशन को शो करता है। ठीक है, x और y के वैल्यू क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा सेपरेट करते हैं, तो वही क्या एक ऑर्डर पेयर होता है। ठीक, एक पेयर में लिखा गया था, एक ऑर्डर में। ठीक है, एक ऑर्डर में मान लो कि किस प्रकार 1,2 फिर 2,3 3,4। देखो एक ऑर्डर में 1/2 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, क्या है ऑर्डर में है सब। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी, ठीक है, सब ऑर्डर में लिखा गया है। तो ये ऑर्डर में लिखा है, ये क्या है, एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट कितना है, एलिमेंट जो लिखा है एक एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक ही एलिमेंट है। ये मत समझना कि अलग अलग एलिमेंट है। जब पहले अवयव सेट में पढ़ रहे थे तो क्या है, अगर मान लो डब्ल्यू लिखता सिंगल में तो एक एलिमेंट मानता, वही अगर मान लो वाई लिख देता एक एलिमेंट। अगर इन्हीं दोनों को पास में अगर लिख दिया मैंने ऐसे, तो ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये इस दोनों को बोलेंगे हम सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया कि हाँ, अगर मेरे पास 2 शर्ट है तो मेरे पास चॉइस है एक ट्राउजर लेने का, तो कोई भी ले सकता हूँ। तो कैसे, वाइट के साथ ब्लैक पहन सकता हूँ, येलो के साथ भी ब्लैक पहन सकता हूँ। अगर मेरे 3 शर्ट है 2 ट्राउजर है तो कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। वाइट के साथ चाह रहा हूँ तो मैं ब्लैक ब्लू, मेरे पास चॉइस है। येलो के साथ ब्लैक ब्लू, रेड के साथ ब्लैक ब्लू, मेरे पास चॉइस है। कोई पर्सन है, 4 पर्सन है, इनके पास ग्रेड पाने का ABCD है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम पहले उनके पास पाने क्या है, चॉइस इतने हैं, कोई भी पा सकता है ग्रेड। ठीक है, इस तरह कंडीशन। तो देखो ये क्या है, एक ऑर्डर पे में लिखा गया है ना, हाँ, ये क्या है, एक ऑर्डर पे में लिखा है। तो इसी को बोला जाता है, जब ऑर्डर पे में लिखते हैं, जब रिलेशन बनाते हैं, ऐसे ऐसे संबंध बनाते हैं, इनको ऑर्डर पे में लिखते जा रहे हैं। क्यों ऑर्डर पे में? क्योंकि देख रहे हैं एक वाला जो है फर्स्ट पर्सन है ए भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन है जो बी भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन है सी भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन जो डी भी पा सकता है। ऐसे देख रहे हैं ना, तो इस तरह जब ऑर्डर पे में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या बोलते हैं इसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ देखो क्या किया जा रहा है, मान लो कोई सेट ए है, सेट बी। सेट में क्या एक सीक्वेंस रखा गया है, एक नाम दे दिया गया है, इन सबको वाइट और येलो को एक रख दिया गया एक में, वाइट और येलो को एक में रख दिया गया है। मान लो यहाँ पर बी सेट है, सेट को हमेशा दिखाने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट याद रखिएगा। अब बी का मान लीजिए एक ट्राउजर ले रहा हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है, एक सेट में रखा गया कि हाँ ए वाले सेट में बस रखेंगे शर्ट ही, बी वाले अगर लेंगे कोई बी वाले नाम से रख दे रहे हैं, उसमें जो रखेंगे ट्राउजर ही बस रखेंगे, ठीक है। उस तरह के सेट होते हैं, उस तरह सेट नाम रखा गया कि हाँ एक तरह के में एक ही तरह का सब सामान रहेगा। एक जो नाम रख, एक तरह का जो सामान है उसका एक नाम दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, एक प्रकार के मार्कर है, ठीक है, मैं पहचानना चाहता हूँ अलग अलग प्रकार के मार्कर है, तो मैं मान लो कि ब्लैक कलर मार्कर है, तो ब्लैक कलर मार्कर को क्या करे एक डब्बे में पैक कर दे रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ कि हाँ ब्लैक कलर, तो 20 नाम दे रहा हूँ। हाँ 20 से तो 20 जैसे दिख जाएगा कि हाँ इसमें पूरा ब्लैक कलर है। मान लो मैं ब्लू ले रहा हूँ, चलो ब्लू नहीं रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो रेड ले रहा हूँ, पूरा रेड कलर का मार्कर डाल दिया उसमें। अब मैं क्या लिख दूँगा आर से दिखा दूँगा, मतलब समझो कि हाँ इसमें सारे रेड कलर है। इस तरह सीक्वेंस में ऐसे। तो देखिए इस तरह ऑर्डर पे हम लिखा गया ना, ठीक है, ऑर्डर पे हम ऐसे लिख देते हैं। तो ऑर्डर पे हम कब लिखेंगे? जब रिलेशन बनाएंगे। कैसा रिलेशन बनाएंगे, संबंध कैसा बनाएंगे? जब देखिए मेरे पास चॉइसेस हो, मैं बोल देना मेरे पास 3 शर्ट है 2 ट्राउजर है, 3 शर्ट है 2 ट्राउजर है, तो 3 शर्ट है, 3 शर्ट में से कोई एक शर्ट पहन सकता हूँ। एक शर्ट ले लिया, चलो मैं चूज के लिए वाइट के साथ मैं ब्लू पहन सकता हूँ, ब्लैक में पहन सकता हूँ, दोनों पहन सकता हूँ, ठीक। तो वाइट के पास कितने चॉइस है? ब्लू ब्लैक। तो इस तरह देखो एक ऑर्डर में लिखा गया है, एक्स और वाई के ऑर्डर में, ठीक है।
लेकिन कितना है, एक ही एलिमेंट है ये। तो इस तरह जो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, कितने ऑर्डर पेयर में, 2 ऑर्डर पेयर में, या कितना है, 2 है तो 2 ऑर्डर पेयर। अब मान लो 3 ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो A B C, ठीक। इस तरह क्या होता है, ये 3 ऑर्डर पेयर है, 4 ऑर्डर पेयर A B C D, ठीक है। तो इस तरह 3 ऑर्डर पेयर बोलते हैं ट्रिपलेट। कितने बोलते हैं इसे, ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट, ठीक है। 3 ऑर्डर पेयर क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। याद रखिएगा 3 ऑर्डर पेयर को क्या बोलते हैं, A B C है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट। याद रहेगा। तो देखिए 2 ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा गया है, ठीक है। 2 ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो इसी को बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, एक रिलेशन बताता है। कैसा, देखिए कैसे रिलेशन बताता है। मान लीजिए ये कैसे निकाला हूँ, देखिएगा A और B है, तो कैसे निकाला हूँ, यहाँ पर A क्रॉस B ने B किया हूँ तभी तो आया है। हाँ, अरे A में से B को चुना हूँ तभी तो आया है, A क्रॉस B किया हूँ तभी तो। मानो मैंने चुन लिया ये, ठीक। तो इसमें से चुनना अब ये है कि इसमें कौन चुनोगे। चलिए यहाँ पे देखो ज़्यादा है ना, मान लो मैंने चुन लिया ये, तो इनमें से कोई चुन सकता हूँ ना। तो क्या कर, प्रोडक्ट करा रहा हूँ, देखो कैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है, A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी, एक्स का वाई ऑर्डर पेयर हो और क्या करे, जो X से बिलोंग करे A से और Y जो है बिलोंग करे आपका B से, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, X इंटू वाई किया जा रहा है। X और Y क्या है, एक अवयव, X और Y क्या है, एक अवयव है, मतलब एक एलिमेंट है। ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। जो यहाँ पर X है ए पार्ट से बिलोंग करेगा, और जो यहाँ पर Y है ये B पार्ट से बिलोंग करेगा। देख लीजिएगा यहीं पर, तो ये क्या है, X वाला साइड मान ले रहे हैं, ये आपका Y वाला साइड मान ले रहे हैं। तो जो ये वाला बिलोंग करेगा तो क्या करेगा, A से बिलोंग करेगा, और जो इधर से होगा, जो इसे Y मान रहा हूँ, ये क्या होगा, B Y से बिलोंग करेगा। इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे कैसे लिख सकता हूँ कि जो X है यहाँ पर A वाले से बिलोंग कर रहा है। ये जो क्या है, जो भी X में लिखेंगे ये क्या A वाले से बिलोंग कर रहा है। ये जो भी Y में लिखेंगे वो B वाले से बिलोंग कर रहा है, ठीक। ऐसे स्टेट में पढ़ाई है कि हाँ बिलोंगिंग साइन कम दिखाते हैं कि हाँ X और में ये होना चाहिए। अगर ये है और A का पार्ट है तो बोल दें कि हाँ ये जो है A से है, A से मिल रहा है, ठीक, संबंध कर रहा है, तो बिलोंग का साइन दिखा देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है आपका, X कमा Y, X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस लिखने का तरीका। तो इसी को बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब किसी चीज़ को रिलेशन दिखाते हैं और ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं कि नहीं, क्या A वाला जो है A भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन जो है B भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन C भी पा सकता है, फर्स्ट पर्सन D भी पा सकते हैं। तो क्या कर, बस यहाँ मल्टीप्लाई था किया हूँ, क्या 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, 1 से इसमें, 1 से इसमें, 1 से इसमें, वही तो क्या हूँ, बस ऑर्डर पेयर में क्या हूँ, मैं कॉमा करते हुए लिखा हूँ, ठीक। ये मल्टीप्लाई मत समझिएगा, ये इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। क्या है कार्टेशियन, कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। मतलब कैसे बोल सकते हैं हम कि हाँ 2 ऑर्डर पेयर है मेरे पास, 2 ऑर्डर पेयर। 2 ऑर्डर पेयर का कहने का मतलब क्या है, एक ये है, एक ये है, इसी को बोल रहा हूँ ऑर्डर पेयर। ये कब इक्वल होंगे, ये क्या, क्रोस्पॉन्डिंग देखा जाए। क्रोस्पॉन्डिंग मतलब क्या, ये पहला पोजीशन तो ये भी पहला पोजीशन पर रहना चाहिए। अगर सेकंड पोजीशन में ये है तो सेकंड। क्रोस्पॉन्डिंग मतलब ये है, अगर यहाँ पहले देख रहे हैं तो अगले वाले में क्या है, पहले पोजीशन में देखेंगे। अगर सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पोजीशन तो अगले वाले में सेकंड पोजीशन पर ही देखेंगे। तो क्रोस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट इक्वल है तो बोलने क्या, ऑर्डर पेयर इक्वल है। देखो ये कहाँ, यहाँ कहाँ इक्वल है, देखोगे W और Y क्या इक्वल है, नहीं है। यहाँ बोलते कि B और B, तो यहाँ पर B किसी और का साइन, देखो B किसी और का साइन लगाया है, किसका, नहीं ब्लैक का है ना। तो देखो ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है, देख लिए, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं था। ये सेकेंड एलिमेंट जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग देखें तो इक्वल है कि हाँ ये B पोजीशन, ये अगर सेकेंड पोजीशन B है तो सेकेंड पोजीशन भी B है। B क्या दिखा रहा है, ब्लैक कलर, ठीक, इसलिए क्या है, इक्वल है। तो 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ देखो W था, यहाँ Y था,
इक्वल नहीं था, ये वाइट कलर था, ये येलो कलर था, तो इक्वल नहीं था। लेकिन देखो सेकेंड वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखे तो ये ब्लैक कलर है, तो ये भी ब्लैक कलर है, इसलिए इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग कब इक्वल होंगे? जब उनके दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन कोई दे दिया आपको सिंपल, ये बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है एकदम। एग्जाम्पल एक बता दिए कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बताते हैं, जब किसी चीज़ का रिलेशन बताते हैं और ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो वही क्या होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक, किसी चीज़ का रिलेशन दिखाते हैं ऑर्डर पेयर में। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, क्या आपके पास जी क्वेश्चन लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक एक्स है, एक क्या है y+2 है, ये इक्वल है 2,3 के। तो बताया ना, अगर इक्वल है और इक्वल साइन दिखा दे, इसका मतलब क्रोस्पॉन्डिंग इक्वल, क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे क्या है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसे एक एलिमेंट बोलेंगे, याद रखना। लेकिन इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो इसे एक एलिमेंट बोल दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है ये। ठीक, ब्रैकेट में लिखते हैं एक एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट ही तो बैठा है उसमें, इसलिए एलिमेंट बोल रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहे इक्वल है, तो फाइंड द एक्स वैल्यू, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बस क्या करना है, अगर ये बोल रहे इक्वल है दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, मतलब एक्स जो होगा 2 के इक्वल होगा और y+2 जो होगा 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना निकलेगा 1। ठीक, x की वैल्यू 2 निकलेगा, y की वैल्यू 1। यहाँ पुट कर देख लीजिए, अगर x और 2 रखेंगे, x और 2 है ना, 2 रखेंगे तो हाँ 2 है, अगर y की जगह 1 आया तो 1 रखो, तो 1+2 3 आ जाएगा, तो ये भी 3, दैट मीन्स ये इक्वल है। ठीक, अब मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको 2 + y 2 + x। ठीक, ऐसे दिया y यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 2 + x, y-3 इक्वल है 5,7। कैसे बोल दिया था, फाइंड x और y। तो देख रहे हैं इक्वल है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा 2 + x इक्वल होगा किसके, 5 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो x वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब y वैल्यू देख रहे हैं, तो y-3 इक्वल टू कितना होगा 7 के। तो y की वैल्यू कितना यहाँ पर निकल जाएगा, 3 को देखेंगे 10 निकल गया। अब पुट कर देखेंगे यहाँ 3 5 हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ पर 10 आया, तो 10 यहाँ पुट के 7 हो जाएगा, 7 है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो इस तरह ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ये है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था। क्योंकि यहाँ पे क्या देखो इक्वल है, क्योंकि 3 रख देंगे 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए ऑर्डर पेयर का, तब बोलेंगे हाँ ऑर्डर पेयर क्या है, दोनों इक्वल है। समझ में आएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अभी तो इंट्रोडक्शन था, क्या था, इंट्रोडक्शन, और रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अभी रहने दे रहे इतना ही इंट्रोडक्शन, क्योंकि रिलेशन आगे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा फंडा क्लियर होना है। ये याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किस होता है, ये याद जब ऑर्डर पे हम दिखाते हैं तो दिखा दिए कि हाँ चलिए यहाँ पर मैंने ए मान ले रहा हूँ, दिखा दिया था मैंने, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, तो एस बी में दिखा रहा था मैं, चलिए मैं नाम लिख दिया ग्रेड का, एस बी में दिखा रहा था, क्या कर रहा था मैं 1 के साथ इस फर्स्ट पर्सन के साथ इन ग्रेडों की तुलना कर रहा था। तो देख रहा था फर्स्ट पर्सन ये भी पा जाएगा, ये भी पा जाएगा, ये भी पा जाएगा, ये भी। ठीक, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर में लिखा गया, तो इसी ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला गया है। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो वही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि ये वाला टर्म जो होगा एक्स से बिलोंग करेगा, ये वाला का वाई से। अब पढ़ाए ना ऑब्सिसा ऑर्डिनेट, तो इधर वाला क्या साइड होता है, ऑब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू होता है, इधर वाला साइड वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये क्या होता है हमेशा याद रखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। अब तो भूलेंगे नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। किस प्रकार, इस प्रकार। ठीक, किस कैसे रिलेशन दिखाया जाता है, तो ऐसे ऐसे। अब तो क्लियर रहेगा कि हाँ इतना बता दिया कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो आगे आप देखेंगे रिलेशन।